Assalamu alaikum. Welcome to our Change Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about arrays in C programming. लेक्चर 7 हम लोगों ने लेक्चर 7 स्टार्ट आज करने वाले हैं और लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक जिन्होंने भी नहीं देखा पहले उसको देखें, उसके बाद आप यहाँ आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एरेज। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एरेज इन सी प्रोग्रामिंग। ये काफी डेप्थ में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने आप तक फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लें हमें। जैसे आप आर्टिकल से पोस्ट जाकर के www.jnjacademy.com पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आप न्यू कंटेंट्स जो भी आए बेस्ट कंटेंट वो आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और ये हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, ठीक है। तो आप यहाँ हमें फॉलो कर लें। सी प्रोग्रामिंग में क्या चल रहा है हमारा, तो ये टोटल चैप्टर में मैंने एक साथ कवर कर दिया यहाँ पे कि टॉपिक्स कवर क्या करने वाले हैं, ताकि आपको ये एक अंदाजा लग जाए कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले जो कवर हो चुका है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ये भी कवर हो चुका है और फंक्शंस हो चुका है। फिर हम लोगों ने पॉइंटर्स की पढ़ रखा है, रिकर्शन हो चुका है। उसके बाद एरेज जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एरेज में क्या देखने वाले हैं हम लोग, स्ट्रिंग्स। एरे में क्या देखने वाले हैं हम लोग, स्ट्रिंग्स की बात करेंगे और स्ट्रिंग्स में भी दो पॉइंटर्स हुआ नहीं है, ठीक है। पॉइंटर्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो एरेज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एरेज में क्या क्या है वो अपन यहाँ चेक कर लेंगे और काफी डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे और लास्ट में फिर कोडिंग सेक्शन में अपन कर लेंगे। एंड देन फिर स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल, इनपुट, आउटपुट एंड देन मिशनरीज टॉपिक्स लास्ट में अपन कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन टुडेस एजेंडा। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, इंट्रोडक्शन टू एरेज, फर्स्ट प्रोग्राम इन एरेज, व्हाई यूज एरेज, फिर डिक्लेरेशन देखने वाले हैं एरेज का, इनिशियलाइजेशन देखने वाले हैं एरेज का, एक्सेस यानी कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं एरेज के उसको देखने वाले हैं, लूपिंग थ्रू एन एरेज, एरेज के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो ये देखने वाले हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल तो हो गया लीनियर एरेज, एंड मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब हो गया कि आपका 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है वो देखने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर कॉमन मिस्टेक्स इन एरेज, एरेज के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। देन एग्जांपल्स एंड समरी पार्ट से फिर अपन कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर्स को। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एरेज को। व्हाट इज एरेज, एरेज क्या होता है हमारा। तो डेफिनेशन पार्ट पे अगर हम ध्यान दें तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप्स। और इसका टाइप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो कुछ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आया ये कि वेरिएबल्स, कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स के होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, आप ये कह सकते हो जैसे अगर मैं बात करूं कि इंट, लेट सपोज हमें क्या लेना है, तो आपको इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेट यहाँ पे मार्क्स, तो मार्क्स आपको 30 सब्जेक्ट का, ठीक है, 30 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको क्या करना है, स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में। सपोज आप ऐसा भी कर सकते हो कि मार्क्स को m मान लो और m मान करके फिर आप क्या करो, यहाँ पे 30 वेरिएबल m1 m, m2 m3 m4 एंड सो ऑन m30, एंड देन यहाँ पे फिर उसको क्या करोगे, फिर यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है। ऐसे करके बहुत लंबा कोड करोगे जहां पे रिडंडेंसी आने की पूरी चांसेस हो जाती है। रिडंडेंसी का मतलब है कि अगर कोई भी आप m का वैल्यू आप गलत कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा वैल्यूज आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिडंडेंसी आने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से ये अप्रोच आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 2 वैल्यू तो ठीक है, 2 वेरिएबल ले लो, m1 m2 या फिर ab या फिर जो xy लेना है वो लेकर के फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तक में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उससे ज्यादा वेरिएबल है 3 4 5 10 15 20 100, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है कि इंडिविजुअली फिर वेरिएबल्स लेना है और उसके बाद इंडिविजुअली उसको फिर यूजर से इनपुट लेकर फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या लेंगे, क्योंकि सेम ही टाइप का लेना है, इंटीजर ही सारा। तो एरेज भी क्या है, सेम टाइप का ही लेता है। तो यहाँ पे इंट ये हो गया, उसके बाद हम एरे का नाम लिख रहे हैं, सपोज एर, या फिर आप ले सकते हो m, एंड देन एरे का अपन साइज को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे साइज मेंशन करना पड़ेगा कि साइज क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर साइज हम क्या लेने वाले, सपोज 30, ठीक है ना, हमें 30 की नीड थी, 30 टोटल वेरिएबल हम लेने वाले थे, तो यहाँ पे एक साथ मैंने 30 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन, सेमीकोलन लगा दो, ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर 30 अप टू 30 एलिमेंट्स तक आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। और ये 30 एलिमेंट्स होंगे, 30 के 30 किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। ये भी बात समझ में आ गई कि वेरिएबल समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और साथ ही साथ सेम टाइप होना चाहिए। हाँ, क्लियर हो गया। स्टोर इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो। डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, बस थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ कि एरे को अपन कैसे विजुलाइज करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा एरे है, ठीक है, ये एरे हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे 29 एंड 30। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, सपोज यहाँ पे क्या है, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं, इसका एड्रेस क्या है 100। तो इसका एड्रेस क्या होता है, इंटीजर कितने बाइट का होता है, इंटीजर होता है 4 बाइट का, ठीक है। तो 4 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा 104। ये कितना हो जाएगा इसका एड्रेस, तो 108 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा 112, क्या हो जाएगा 112, 8 बस ऐड करते चलना है 112 एंड सो ऑन। लास्ट वाले क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, देखो 0
फिर 4, फिर 8, फिर 12, इस तरह से 100 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो फर्स्ट का हमें पता है, 100 एड्रेस प्लस आपका एक इंटीजर कितना स्पेस ले रहा है, 4 बाइट, तो 4 इंटू मेरे पास कितना एलिमेंट है टोटल 30, तो 30 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 112 यानी 120 ऐड करोगे तो 220 आ जाएगा हमारा ये। अब ये जो एड्रेस होगा ये 220 होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो कहने का मतलब क्या है कि एड्रेस की बात बाद में करें, क्योंकि ये हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एड्रेस हम मान लेते हैं 100, तो नेक्स्ट क्या है चर्चर ऐड करते हैं और इंटीजर है, तो ये हो गया समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे कि इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। इंडेक्स के बारे में भी समझना जरूरी है यहाँ पे। अब याद रखना इंडेक्स किसको बोलते हैं कि जैसे ये एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट एक बॉक्स में एक एलिमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0। सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 तो नेक्स्ट इंडेक्स 1, नेक्स्ट इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। देन यहाँ पे क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 29 और ये क्या हो जाएगा 28, राइट। ये हो गया। आप टोटल एलिमेंट्स अगर इंडेक्स से निकालना तो निकाल लो। 29 लास्ट एलिमेंट हो गया माइनस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हो गया 0 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा ऐड कर लो तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स ऐसा आप निकाल सकते हो। ये सब हम ज्यादा वक्त में वहां पे पढ़ने वाले कहां पे डेटा स्ट्रक्चर जब स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर में एरेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सिर्फ एरेस को ऐसे समझो कि ये हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना, एरेस का। और यहाँ पे साथ ही साथ इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात हमें इंडेक्स का जो जैसे यहाँ पे इंडेक्स 0 पे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है लेट्स सपोज हमने मान लिया 100 मान लिया, हमने मान लिया कि 100 है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे आपको एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि मेमोरी में क्या होता है, बहुत सारे जब आप पढ़ोगे कोआ यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे आप जब मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो ये मेमोरी बहुत बड़ा होता है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी हो गया जैसे मान लेते हैं 4 GB का, फिर वो पार्टीशन में बटा होता है, पार्टीशन शेल वाइज ये बटा हुआ होता है, ऐसे हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि सेल वाइज होता है। अब यहाँ पे ये हमें क्या करना है कि अगर हमें लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि 30 इंटीजर्स यानी कि एरे 30 का मतलब क्या है कि हमें 30 सेल्स मिल जाएंगे मेमोरी का, और ये जो 30 जो पार्टीशन मिलेगा ना हमें, ये जो 30 सेल मिलेंगे तो ये सारे सेल्स जो 30 मिलेंगे तो ये क्या होंगे एक ही साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 यहाँ का मिल जाएगा, 10 वहां का मिल जाएगा, फिर वहां का कुछ मिल जाएगा, कुछ वहां का मिल जाएगा मेमोरी में, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टिग्यूअस मिलेगा यानी कि कंटिग्यूअस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जब मेमोरी को मिलेगा ना तो वो कंटिग्यूअस मिलेगा, यानी कि 0th इंडेक्स से 29th इंडेक्स तक टोटल 30 एलिमेंट्स का जो मेमोरी मिलेगा तो ये पूरा मेमोरी क्या मिलेगा एक ही साथ मिलेगा। 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 30 एलिमेंट्स टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो 30 into 4 कितना हो गया 30 into 4 120 बाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 120 बाइट्स आपको क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। 30 into 4 तो ये क्या हो जाएगा 120 बाइट्स आपके जो मेमोरी मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 8 बाइट्स कहीं और से, 20 बाइट्स कहीं और से, 100 बाइट्स कहीं और से, ऐसे करके नहीं मिलेगा। आपको जब मेमोरी मिलेगा तो याद रखना वो एक ही साथ मिल जाएगा जितना भी आपको चाहिए, ठीक है ना। जितना भी आपको चाहिए तो मेमोरी में जब आपको लोकेशन मिलेगा तो वो एक ही साथ मिल जाएगा, यानी कि पूरा एक साथ 30 एलिमेंट्स का एक साथ 100 एलिमेंट्स सपोज जरूरत पड़ रहा है तो एरेस के अंदर 100 साइज हम देंगे तो 100 एलिमेंट्स एरेस का जो साइज 100 हम लेंगे तो वो एक ही साथ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सेपरेट मिलेगा। तो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये हो गया हमारा सेम टाइप का, मतलब कि एरेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। ऐसा नहीं कि इंट आ गया, कोई कैर आ गया, फिर बाद में आपका स्ट्रिंग मतलब कि अलग अलग टाइप का आ गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका जो सारे एलिमेंट्स होंगे एरेस के अंदर वो सेम ही टाइप के होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में इंट ले लिया तो एलिमेंट्स के अंदर एरे होंगे तो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे सारे सेम टाइप के होंगे, इंट टाइप के। फ्लोट लोगे तो फ्लोट टाइप के, कैर लोगे तो कैर टाइप के। तो कहने का मतलब ये हो गया एरेस का मतलब, समझ आ रही है। तो पॉइंट समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्या, कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कि जो m1 m2 m3 m30 अलग अलग लेने वाले थे उसी को एक साथ करके एरे के अंदर क्या हो गया, हमने एरेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, जो कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स था उसको एक साथ हमने कर दिया। और नाम क्या हो गया, एक नाम हो गया एर नाम, एरे का नाम क्या हो गया एर, स्क्वायर ब्रैकेट से के अंदर हमने क्या है साइज को रखना होता है, ठीक है ना। एक यहाँ पे टाइप हो गया। अब इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ऐसे करते हैं, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो 29 तक जाएगा ये। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है यहाँ पे 100 तो ये 100, तो ये यहाँ पे उस हिसाब से एड्रेस हम निकालना है, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितना जरूरत है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एरे जो है, एरे का नाम क्या है एर, तो ये एर के अंदर जो होता है देखो ध्यान से, एर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एर के अंदर क्या होगा, एर के अंदर एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है, अपने फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एरे का जो नाम होता है उसके अंदर क्या होता है, वो अपने फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है एरे का नाम जो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी-कभी पूछ लेता है कि एरे का जो एरे ऐसे देता है एरे क्या कंटेन करके रखेगा, किसको पॉइंट करेगा। तो एरे जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका 0th इंडेक्स पे, उसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस को पॉइंट करता है कौन, एर, यानी कि एरे का जो नाम होता है। आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी था। उसके बाद साथ ही साथ हमें ये भी समझ लेना चाहिए अभी कि जैसे यहाँ पे एरे 0 है तो हम एरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, यानी कि एरे को हम क्या करेंगे, जब एरे को हम काम कर रहे हैं तो एरे को फिर एक्सेस भी तो करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये आप एरे क्या है, 0th इंडेक्स, एरे का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट यहाँ पे, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, एरे का नाम लिखना होता है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स का नाम 0। तो इससे हम क्या करते हैं, एरे 0 का मतलब होगा कि फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से एरे अगर 10th इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एरे
10। इंडेक्स देना होता है, कहने का मतलब है कि एरो जीरो, ये एर जीरो इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, एर जीरो का मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, फिर एर 10 का मतलब क्या हो गया कि 11th एलिमेंट एक ऐड करना होता है, जो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको एर 10 लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट एरे का कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th कौन सा, तो ये 11th एलिमेंट्स होगा हमारा। आ रही बात समझ? ये क्या एरे 30 का मतलब क्या है कि ये आपको साइज रिप्रेजेंट करता है एरे का, कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट इंडेक्स जो होगा वो कौन होगा, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग वो 30 - 1, दैट इज एक घटाना पड़ता है जीरो से, क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो जीरो से, तो एक आप घटाओगे 30 में से, 30 में घटाओ तो लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा 29 बनेगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिक्लेरेशन, तो ये एरे का डिक्लेरेशन था, याद रहेगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन थोड़ी देर में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब, सेम टैग्स का मतलब, एंड स्टोर जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा, ये भी समझ में आ गया, एंड डायग्राम शोइंग एन एरे स्ट्रक्चर, ये भी क्लियर हो गया कि एरे को हम डायग्रामेटिकली कैसे हम समझेंगे, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब एरे का जो नाम होता है वो ये भी क्लियर कर दिया कि फर्स्ट एलिमेंट जो 0th इंडेक्स में होता है, फर्स्ट एलिमेंट एरे का, उसका एड्रेस कंटेंट करता है एरे का नाम, याद रखना। तो एरे का नाम क्या कंटेंट करता है, क्या वैल्यू कंटेंट करता है, नहीं वैल्यू, एड्रेस कंटेंट करता है, ठीक है ना। अपने अंदर एड्रेस रखता है तो किसको पॉइंट करता है, अपने ही फर्स्ट एलिमेंट्स के एड्रेस को पॉइंट करता है। क्लियर हो गया भाई, बात पूरी क्लियर हो गई, पक्का। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन एरेस। एरेस के अंदर अगर हम फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें, हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब आप सभी को पता होगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। देन इंट मेन, यहाँ पे इंट जो होगा वो कीवर्ड स्मॉल होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। तो इंट मेन फंक्शन का यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो गया हमारा, ब्लॉक के अंदर हम सारा कोड को लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे इंट एग्रीगेट लिख सकते हो, यहाँ पे एवरेज लिख सकते हो, एवरेज कॉमा सम इक्वल्स टू 0। सम को हमने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, सम को हम यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। इन टाइप का वेरिएबल है सम, और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, और आई यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन, और आई वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया है और सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया है साथ ही साथ। फिर यहाँ पे इंट मार्क्स 30, यहाँ पे क्या है, एरे को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर क्या है 30 एलिमेंट्स आ सकते हैं। आ रही बात समझ? फिर यहाँ पे फॉर लूप, कभी भी याद रखना एक चीज, अगर आप चाह रहे हो कि यूजर से इनपुट ले एरे के अंदर या प्रिंट करवाए एरे के एलिमेंट्स को या कुछ भी, वहां पे आपको लूप का जरूरत पड़ता है, और जनरली वहां पे हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि 30 टाइम्स हम करने वाले हैं, रन कर, ये आइटरेट होने वाला है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता होता है कि लूप कितने बार रन करेगा, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करके डिक्लेयर पहले ही कर दिया था। फिर आई लेस देन 30, अब लेस देन 30 लिख सकते हो, या फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 29 लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी कि हमने क्या किया पहले इनिशियलाइज किया, देन कंडीशन चेक करना हमें, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप का आपको होप सिंटेक्स पता होगा, याद होगा। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, तो आई के अंदर क्या चला गया, 0 चला गया। अब 0 इज लेस देन 30, तो यस 30 ट्रू है, तो जब तक ट्रू है तब जाएगा जहां ट्रू होगा कंडीशन कि आप आ जाओगे ब्लॉक ऑफ 4, फॉर का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर आ जाओगे, और जो भी कोड है वो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। जैसे प्रिंट एफ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ में बोला एंटर योर मार्क्स, तो जो मार्क्स है वो एंटर कर दो। एंड देन हम क्या लेते हैं, जैसे नॉर्मल केस में हम क्या करते थे कि इंट, जैसे ए डिक्लेयर कर दिया हमने, ये किसको, वेरिएबल को, एंड देन फिर मेन के अंदर आकर हम क्या बोलते हैं, ये मेन के अंदर ही डिक्लेयर किया हमने, उसके हम क्या बोल देते हैं, प्रिंट एफ इंटर योर नंबर, और हम क्या करते थे, स्कैन एफ एंड देन परसेंटेज डी, और फिर यहाँ पे क्या करते थे, m% ऑफ ए ले लेते थे, राइट, याद है ना, जो वेरिएबल है उसको m% के साथ ले लेते थे। तो ये हम क्या करते थे कि इस तरीके से स्कैनर्स काम करता था। तो एरस के केस में क्या होगा, एरस के केस में हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है, क्योंकि एक वैल्यू तो लेना नहीं है, 30 वैल्यू हमें 30 बार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एरस के अंदर 30 एलिमेंट्स आ सकते हैं, हमें 30 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, 30 वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि इंटर योर मार्क्स, ठीक है, इंटर योर मार्क्स। अब इसको बाहर भी आप ले सकते हो और 30 बार इसको स्विच करा सकते हो, या फिर 30 बार दोनों को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर योर मार्क्स, जहां ये लिखा है उसके बाद फिर आएगा कि इंटर करो, तो इंटर क्या करोगे कि यहाँ पे देखो कैसे लेते हैं स्कैनर, फिर ये तो नॉर्मली जैसे लेते हैं कॉमा के बाद ये वेरिएबल के यहाँ पे एरे का नाम आ जाएगा, और एरे का नाम ऐसे नहीं लिखोगे मार्क्स 30 करके, ऐसे में एरर आ जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू लिखोगे, जो जितने बार लूप चलाओगे कितने बार चलाओगे, ये आई को डिपेंड कर रहा है, तो आई वहां पे लिखोगे, तो मार्क्स आई एंड देन उसके आगे m% लग रहा है, तो जरूरी है स्कैन एफ में, क्योंकि ये एड्रेस बताता है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 30 बार ये लूप चलने वाला है, आई इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 30, यस ट्रू, देन ये कोड चलेगा कि इंटर योर मार्क्स, एंड मार्क्स लेते हैं हमने इंटर किया 10, एंड देन 10 हो गया। हाँ, ये कोड एग्जीक्यूट कर चुका है, फॉर लूप का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर कोड। हाँ, अब देन नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा, एंड आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ++1, यानी आई इक्वल्स टू इनिशियली क्या था 0, एंड देन 1 आइटरेशन के बाद क्या होगा, आई का वैल्यू फिर ++1 यानी कि 1 से इंक्रीज कर जाएगा। देन कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन 30, यस ट्रू, इज इट ट्रू, ये कंडीशन पूछा है कि ट्रू, यस ट्रू, ट्रू हो गया, तो इसका मतलब फिर ये जो फॉर ब्लॉक का कोड है वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, एंड फिर क्या लिखा है, इंटर योर मार्क्स, एंड लेट्स सपोज इस बार मार्क्स में इंटर किया 20, फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे आई का फिर इंक्रीज करेगा 2, एंड 2 इज लेस देन 30, इज इट ट्रू, यस ट्रू कंडीशन, देन फिर फॉर ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन फिर लिखाएगा इंटर योर मार्क्स, एंड फिर वो मार्क्स इंटर करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमने इंटर किया 30, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन पे तो आई का फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 3, एंड देन फिर कंडीशन चेक होगा। इसी तरीके से 30 टाइम्स होगा,
आगे बात समझ में 30 टाइम्स होगा। और लास्ट क्या होगा, आई का वैल्यू 29 तक, तो ये एग्जीक्यूट करेगा ये कोड आई इक्वल टू, जब लास्ट में 29 हो जाएगा, जब सब कट के लास्ट 29 हो जाएगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। और लास्ट वैल्यू सपोज हमें इंटर किया 290, ये हो गया लास्ट मार्क्स इंटर किया 290। ये करने के बाद हमें क्या है देखो यहाँ से फिर जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे, फिर आई प्लस प्लस हो तो आई 30 हो जाएगा, आई वैल्यू क्या आएगा 30 एंड 30 लेस देन 30, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर चला, जहां फॉल्स होगा फिर लूप से बाहर हम आ जाएंगे। आगे बात समझ। तो ये चीजें थी, तो हम कितने टाइम्स वैल्यू लेंगे, 30 टाइम्स यहाँ पे हमने वैल्यू लिया, जो भी 10 20 30 300 जो भी है लास्ट वैल्यू, आप 329 जो भी लेना है ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो वैल्यू इंटर करोगे वो आ जाएगा आपके एरे के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा फिर फॉर्मेट, आप क्या करना चाह रहे हो कि जब उसको प्रिंट करना है तो भी फॉर्मेट का इस्तेमाल करोगे, जब उसको एक्सेस करना है तो भी आपको फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब उसको प्रिंट करना होगा तो भी फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 30, आई प्लस प्लस। एंड एक बात और आपने जैसे इसमें बताया था कि इफ इक्वल्स टू जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो, एंड आपको अगर एक से ज्यादा लाइन का आपको कोड इसके अंदर रखना है, एक से ज्यादा लाइन का स्टेटमेंट, देन आपको ब्लॉक की जरूरत पड़ता है। अगर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो आपको क्या करना होता है, इफ देन कंडीशन। एंड आप क्या कर सकते हो, एक लाइन का कोड है तो डायरेक्ट वो स्टेटमेंट नहीं करके कॉमा लगा दें, यानी कि यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करने की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करने की नीड है। उसी तरीके से जब हमें फॉर लूप में भी अगर हमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हमें ब्लॉक यानी कि ब्लॉक शो करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं होती। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 30, आई प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो मार्क्स ऑफ आई जो अपन इंटर करेंगे, लेट्स सपोज मार्क्स ऑफ 0, आई का वैल्यू 0 पे क्या इंटर किया था, 10 इंटर किया था 10, और सम इक्वल टू हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, तो 0 प्लस 10 क्या हो गया 10, और 10 को सम के अंदर वापस से डाल दो। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन के बाद फिर अब जो कंडीशन ट्रू होगा तो फिर उसके अंदर आएगा सम का वैल्यू था क्या 10 एंड प्लस मार्क्स ऑफ आई का वैल्यू इस बार हो गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो आई 1 में क्या इंटर किया था 20 प्लस 10 30 एंड सम के अंदर भी 30 चला जाएगा। इस तरह से इटरेशन तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन लास्ट में फॉल्स हो जाएगा, ये सारा सम के अंदर सारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, जो हमने एलिमेंट से जो वैल्यू डाला था सिक्वेंशियली 30 टाइम्स, वो सारे वैल्यूज का सम लास्ट में सम के अंदर चला जाएगा, और वो सारे को ऐड करके यहाँ से लूप सम बाहर आ जाएगा कंडीशन फॉल्स हुआ तो। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे आते ही हम क्या करेंगे, फिर एग्रीगेशन इक्वल्स टू यानी कि एवरेज लिख सकते हो, एवरेज इक्वल्स टू सम जो भी हमने ऐड किया था एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को ऐड करके बाय 30 कर दो। एवरेज ऐसे नहीं निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन का क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो, राइट। तो यही करते हो, तो यहाँ पे टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी था आपके पास, तो ये आ गया हमारा एग्रीगेशन यानी कि एवरेज आ गया। एंड देन प्रिंट एवरेज, तो प्रिंट एफ द एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और ये बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे शो करता है, और कॉमा फिर जो परसेंटेज डी के यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा, और जिसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं वही वेरिएबल, तो एवरेज का वैल्यू प्रिंट कराना चाहिए एग्रीगेट, तो एग्रीगेट वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जो आपका सम बाय 30 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। आगे बात समझ, जब इसका हम कोड करके एक्जेक्टली देखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप लोग कि ये इंपॉर्टेंट कोड था आपको समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा व्हाई यूज एरेस, एरे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो एरेस का इस्तेमाल आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे पहली बात तो फायदा ये होता है कि आपका रैंडम एक्सेसिंग अलाउ होता है, यानी कि एरे के अंदर अगर हम चाहे कि फर्स्ट एलिमेंट को नहीं डायरेक्ट 11th एलिमेंट को हम उसके वैल्यू को एक्सेस करें तो हो जाएगा आराम से। तो कहने का मतलब है कि एरे के अंदर जो होता है कि रैंडम एक्सेसिंग अलाउ होता है। आगे बात समझ, अगर एफिशिएंट स्टोरेज फॉर मल्टीपल डेटा ऑफ द सेम टाइप, रिड्यूस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, जैसे अलग अलग वेरिएबल लेकर कंसोल्व करते तो वहाँ पे एरर के चांसेस आ जाते हैं, एंड यहाँ बहुत काफी ज्यादा बकवास हो जाता है। तो एरर्स में यूज किया तो काफी अच्छा, यहाँ पे रिडंडेंसी क्या हुई, रिड्यूस हो गई। यूजफुल फॉर हैंडलिंग डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ मैट्रिसेस, लिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयरिंग एन एरे, तो डिक्लेरेशन तो हम देख ही चुके हैं, डिक्लेरेशन तो हम देख ही चुके हैं, नहीं सिंटेक्स क्या है, टाइप लिखना है सबसे पहले, देन एरे का नाम, एंड देन उसके अंदर साइज लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस। नेक्स्ट आप डिक्लेयर किया, जिसको इनिशियलाइज भी करेंगे अपन, तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन समझ लो, इंट एयर जो भी आप लिख रहे हो 5 जो साइज, तो ये डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया इक्वल्स टू, और ये जब उसके अंदर वैल्यू भी दे दो यानी, तो वो क्या हो जाता है आपका इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो जाता है। तो टोटल एक साथ डिफिनेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमने डिफाइन कर दिया एरे को, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझो आप, क्या इंट एयर साइज, यानी कि साइज जो होगा वो क्या होगा एरे का, वो 5 होगा, एंड उसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डायनामिक इनिशियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंट एयर, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हमने, तो पर इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेगा ऑटोमेटिकली कंपाइलर, और जो कितना एलिमेंट है 5, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो 5 समझ लेगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वो दे देता है 5, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। बट ऐसे अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, लेट्स सपोज इंट एयर ऑफ दिस, ये डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये एरर हो जाएगा। कंपाइलर को समझ में नहीं आया कि भाई आप जो एरर चाह रहे हो कितने साइज का है, ये नहीं पता हमको, तो ये एरर आ जाएगा, पर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात एक और चीज समझ लो आप कि इंट एयर ऑफ, हमने क्या किया 5 लिखा, बट हम क्या कर रहे हैं एरे के अंदर जो इनिशियलाइज कर रहे हैं एलिमेंट 1 2 एंड 3 लेट्स सपोज, तो यहाँ पे एरे का क्या होगा
5 स्पेसेस तो मिलेंगे इसको, क्या होगा यहाँ पे 5 मेमोरी के शेल मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 ये अपने अपने जगह पे आ जाएंगे, लेकिन ये दो जगह खाली यहाँ पे क्या होगा, अरे क्या नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम कम लेते हैं, लेट्स सपोज अरे 5 1 2 3 है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, साइज हमने क्या किया 5 यहाँ पे 2 लिया बस, तो यहाँ पे इंट add 2 इक्वल्स टू 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा 1 2 यानी दो साइज मिलने वाला है अरे को, और यहाँ पे दो सेल में दो वैल्यू आएंगे 1 और 2, तो ये 3 कहाँ जाएगा, तो 3 इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ये क्या हो जाएगा इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, डायनामिक इनिशियलाइजेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। एक्सेस कैसे करते हैं एरे एलिमेंट्स को, तो मैंने बता ही दिया था कैसे। देखो इंट जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ले सकते इंट वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम हो गया, इंट टाइप हो गया, इक्वल्स टू, इसके अंदर क्या रखना चाह रहे हैं, एरे के अंदर का दूसरा थर्ड एलिमेंट, ठीक है, थर्ड एलिमेंट का रखना चाह रहे हैं, तो कैसे रखेंगे, एरे का नाम दो और फिर उसका इंडेक्स दो उसके अंदर, तो इंडेक्स 2, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है 2 होता है, तो 2 एंड देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा एक्सेस, यानी कि हमने क्या किया, जो एरे था हमारा, एरे के अंदर का हमने क्या किया कि टर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स क्या देना पड़ता है 2, क्योंकि अगर मान लो कि एरे का जो साइज है वो हमने बताया कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो 0 होता है, सेकंड का 1 होता है, थर्ड का 2 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको थर्ड एलिमेंट 1 2 3 थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, तो ये याद रखना कि थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 होता है, यानी कि एक कम होता है। आगे बात थर्ड हमको चाहिए तो एक कम कर 2, इसका क्या होगा इंडेक्स होगा। तो ये हमारा कह रहा था एक्सेसिंग, हम क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लूपिंग, तो लूपिंग का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग में कोड में मैंने दिखा दिया, यहाँ पे प्रिंट देख लो। तो यहाँ पे फॉर, अगर आपको यूजर से क्या लेना है कि इनपुट लेना है, तो भी आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एरे का साइज ले लो 5, अब 5 जो ले लो साइज, यानी कि 5 एलिमेंट्स एरे के अंदर आ सकते हैं, तो 5 एलिमेंट्स कैसे लोगे, अगर आप फॉर लूप नहीं लगाओ तो एक ही वैल्यू लेगा, उसके बाद तो नहीं ले पाएगा, लेकिन हमको एरे का 5 एलिमेंट्स लेना होगा ना, तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा और 5 टाइम्स फॉर लूप को चलाना पड़ेगा और देन 5 टाइम्स वो वैल्यू लेना पड़ेगा, तब जाकर इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप एरे के अंदर लगाना ही पड़ता है आपको प्रिंट करवाने के लिए, या फिर आपको जो करना है एरे के एलिमेंट का काम, तो वहाँ पे आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है जनरली। आगे बात समझो, तो वही चीज वहाँ पे किया है फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, आई का इनिशियलाइजेशन और डिफाइन भी कर दिया यहाँ पे, कहने का मतलब i लेस देन 5, यानी कि ये कितने टाइम्स चलेगा, i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 2 के लिए, i इक्वल्स टू 3 के लिए, i इक्वल्स टू 4 के लिए, और 5 जहाँ होगा ये लूप से बाहर है, यानी कि कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा ये। एंड ये i प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड देन फॉर लूप पे जो प्रिंट करवाना चाहता हूँ i का वैल्यू प्रिंट क्या एरे ऑफ i, यानी कि एलिमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 0 i 0 पे एड 0 का एलिमेंट जो होगा, यानी 0th इंडेक्स पे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर i का वैल्यू 1 होगा, 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू है, तो फिर अंदर आकर के फिर i का वैल्यू 1 है ना, तो एरे ऑफ 1, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होगा एरे के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं इसको, एरे के एलिमेंट्स को। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो मल्टी डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर हम बात करें इंट मैट्रिक्स 3x3, 3x3 का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या बोला 3x3 का मतलब है कि 3x3 यानी कि ये आपको रोज बताता है और ये आपको कॉलम्स बताता है, याद रहेगा। तो ये रोज हो गया, अब रोज कितना है, 0th फर्स्ट इंडेक्स मैंने बताया था 0 से स्टार्ट किया, 0 1 एंड 2, तो ये आपका रोज बता रहा है, रोज हो गया, ठीक है ना, ये आपका रोज हो गया। और उसी तरीके से फिर आपका कॉलम भी होगा ना, उसी तरीके से फिर आपका कॉलम भी होगा, तो कॉलम कैसे बताएगा, ये आपको कॉलम बताएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे इंडेक्स की अगर हम बात करें, कॉलम के इंडेक्स की बात करनी पड़ेगी ना, तो ये आपका कॉलम हो जाएगा 0, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो ये एरे का क्या, सॉरी ये आपका मेन जो मैट्रिक्स है वो ये है, ठीक है, और ये क्या उसका इंडेक्स है, ये रोज का इंडेक्स होगा 0 1 2, ये कॉलम का इंडेक्स हो गया 0 1 2, ठीक है ना, तो ये समझा रहा है रोज, ये हो गया, ये हो गया कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज समझ में आ गया, ठीक है। तो यही होता है सिंपल सी बात। तो इसका मतलब है कि 0th यानी कि फर्स्ट रो जिसको 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट आएंगे 3, फिर नेक्स्ट रोज में कितने एलिमेंट आएंगे 3, और नेक्स्ट रोज में कितने एलिमेंट आएंगे 3। तो ये कौन बताता है, ये रोज बताता है और ये कॉलम बताता है कि एक रोज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक रोज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा, एक रोज में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो नंबर ऑफ कौन बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। तो कहने का मतलब है बस इतनी सी, ये ज्यादा देखिए पढ़ने वाले हम लोग कहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे देखिए पढ़े। फिलहाल इतना समझ लो कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया इंट मैट्रिक्स, यानी कि जो एरे है उसका नाम, एंड देन 2 बार हमको 1 डायमेंशन में एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे तो 3 डायमेंशन, 4 बार लगाएंगे तो 4 डायमेंशन, 5 बार लगाएंगे तो 5 डायमेंशन एंड सो ऑन। तो हमें जनरली ज्यादा से 3 डायमेंशन तक की जरूरत पड़ती है, तो देख लो आप 3 डायमेंशन में कैसे होता है डिक्लेरेशन। इंट लेट्स सपोज हमने कुछ वेरिएबल एरे ले लिया एंड यहाँ पे 3 3 3 ये क्लियर होगा। तो सिंपल सी कहने का मतलब ये चीजें आएंगी, आगे समझ।
तो मेन हमें 2 तक ही ज्यादा डॉक्यूमेंट जानना होता है, और थर्ड उसके बाद जानना है तो जानो, और बस यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ यहाँ तक नॉलेज लेते, ठीक है। तो कहने का जब डिक्लेरेशन हमें पता चल गया, उसी तरीके से जैसे हम वन डायमेंशन का फिर प्रोसेस लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। वन डायमेंशन में हम लोग जैसे क्या करना होता है, अगर वैल्यू को लेना है या प्रिंट करवाना है तो 2 बार एरोज, एक बार फॉर्मूला लेते थे किसमें, वन डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में 2 बार लेना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में 3 बार लेना पड़ेगा। तो कहने का बस इतनी से डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है। क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशन एरे में बता दिए, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि आपको एरोज लेना। अच्छा एक और चीज आप समझ लो, जैसे हमने मैट्रिक्स लिया अभी, क्या जैसे 0 1 2 0 1 2, ये सब एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज पूछ लेगा, कोड करवाएगा, इसका ट्रांसपोज पूछ लेगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। ये एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सपोज ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देन ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ऐसे दिखाते हैं, जैसे मैथ में आप लोग 11 12 अगर आप पढ़े हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे दिखाते हैं ट्रांसपोज को। तो जो आपको बस रो कॉलम चेंज होता है, क्या होता है, रो कॉलम चेंज कर दो। तो ये जो रोज है इसको कॉलम वाइज लिख दो, इसको कॉलम वाइज लिख दो, तो ये क्या हो गया 1 2 3। इसी तरीके से ये जो आपका रोज वाइज है इसको कॉलम वाइज लिख दो, 4 5 6, राइट। उसी तरीके से ये जो रोज वाइज है इसको क्या लिख दो, कॉलम वाइज 7 8 9। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाता है। तो आपको दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि आपको एक मैट्रिक्स है जो कि यूजर से डिफाइन, यूजर से इनपुट लेना है, उसका इनपुट लेने के बाद उसको क्या करना है कि आपको उसको ट्रांसपोज प्रिंट करना है, यानी कि ये प्रिंट करवाना है। तो ये चीजें आपको मिलती है, ठीक है, ये चीजें आपको मिलती है। ट्रांसपोज आपको जब आगे आपको पाइथन में पढ़ोगे, इसमें और डेप्थ में डेटा साइंस वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे और डेप्थ में इनवर्स निकालो, ट्रांसपोज निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब समझ जाओ कि 2 डायमेंशन एरे समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे समझ लो, तो आप बोलोगे कि क्या मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है क्या एरेस का, तो नहीं, इस तरीके का नहीं होता है। देखो मेमोरी के अंदर कैसे रहता है, लिनियरली ही रहता है। मेमोरी के अंदर कैसे रहता है, ये लिनियरली ही रहता है। कैसे, देखो ये आ गया हमारा फर्स्ट रोज, 0th इंडेक्स, ध्यान से देखो 0th इंडेक्स, इंडेक्स अभी नहीं लिखते, इंडेक्स बाद में लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रोज, तो फर्स्ट रोज मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 0, फर्स्ट रोज मतलब 0। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट रोज का 3 एलिमेंट्स आएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, एंड ये आ जाएगा हमारा सेकंड इंडेक्स। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये चीज है, फिर फर्दर क्या है, अब यहाँ पे हम कॉलम का क्या करते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ध्यान से देखना 0, ये कॉलम क्या कर रहा हूँ 0 1 0 1 2, तो ये भी कॉलम है जो कि 0 1 2, तो 0 1 2, ये भी क्या है 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कॉलम का मैंने कर लिया, क्या इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने दे दिया, नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है कि ये तो क्या इनर का मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग किया, बट हमें तो बाहर भी है, यहाँ पे बाहर वाला ये रोज का इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कैसे, ये तो क्या इनर वाला, तो बाहर वाले में क्या है, ये 0 था, ये तीनों पार्ट किसका है, 0 का पार्ट, तो आगे में बस 0 0 लगा दो, यानी कि 0 0 0 1 0 2, फिर यहाँ पे 1 लगा दो, बस आगे में क्या करना, 1 लगा देना। सिमिलरली आगे में क्या लगा देना, 2 लगा देना, बस। तो ये होता है हमारा सिंपल सा इसका इंडेक्स। अगर करना चाहोगे तो एलिमेंट्स का इंडेक्स है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 एंड 2 0 2 1 2 2, ये होता है इंडेक्स इस तरीके का। यहाँ पे लिनियरली जो 1D में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे 2 डायमेंशन में क्या होता है लिनियरली। मेमोरी में जो आपको मेमोरी मिलेगा 2 डायमेंशन में वो ऐसे लिनियरली मिलेगा। हम उसको एनालाइज करने के लिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में या दूसरे तरीके से, लेकिन एक्चुअली मेमोरी के अंदर इसी तरीके से होता है, उसका इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से होता है। तो आपको अगर बोला जाएगा कि भाई इंडेक्स इतना का आपको एलिमेंट्स बताना है, लेट्स सपोज आपको पूछा जाए कि एरे का नाम और इंडेक्स हम मैं बोलता हूँ जैसे 1 एंड 0, इस इंडेक्स का क्या करना है, हमको एक्सेस करना है एलिमेंट को। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या 0 1 0 का मतलब क्या होगा कि आपको फर्स्ट रो में जाना है, तो 0 1 2, तो ये फर्स्ट रो को बताता है कि फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो देखो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रो नहीं है, फर्स्ट का मतलब हो गया कि इंडेक्स सेकंड पे जाना है, तो फर्स्ट का मतलब हो गया कि इंडेक्स हमको कहाँ पे जाना है, सेकंड पे जाना है, एंड देन उसके अंदर जाकर के फिर 0th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो उसके अंदर यानी कि फर्स्ट रोज के अंदर जाकर के उसके अंदर 0th कॉलम को हमको जाकर देखना है। तो देखो 1 0 हो गया ना, इंडेक्स 1 0, देखिए 1 का मतलब क्या होगा कि आपको सेकंड रोज हो गया एंड 0 का मतलब क्या फर्स्ट कॉलम हो गया, तो उसके एलिमेंट जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा सपोज 10, तो ये 10 आपको एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है मतलब, तो समझ में आ गया कि एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। भले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम उसको देखते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली ना वो रोज कॉलम के फॉर्मेट में होता है। अब क्या एरेस को हम इसी तरीके से क्या स्टोर करते हैं, क्या एलिमेंट्स को मेमोरी में इसी तरीके से दिखता है क्या, तो ये तो हो गया मैंने रोज वाइज किया, इसी तरीके से कॉलम वाइज भी होता है। आप चाहो तो कॉलम वाइज भी ये स्टोरिंग होता है एलिमेंट। तो यहाँ पे रोज वाइज जनरली जो हर तरफ क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो रोज को दिया जाता है। इसी तरह से कॉलम का भी इंपॉर्टेंस होता है, कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं काम। लेकिन जब हम वो डेटा स्ट्रक्चर का जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इतना सफिशिएंट है समझ लेना कि भाई 2 डायमेंशन एरे का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वगैरह वगैरह जो भी चीज मैंने बता दिया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा मल्टी डायमेंशनल एरेज में 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे अगर बात करें इन मैट्रिक्स 2, 3 एंड 4, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 2 का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा सा बॉक्स मिल गया, ध्यान से देखो। 2 का मतलब क्या हो गया, ये बड़ा सा बॉक्स होगा, ठीक है। इस बॉक्स में हमने क्या किया, इसको 2 पार्टीशन में बांट दिया, 2 पार्टीशन में बांट दिया, राइट। 0 एंड 1, 0 एंड 1, क्लियर, 0 एंड 1, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट का 0 और 1, तो ये हो गया, राइट। ये क्या हो गया, 2 को मैंने पार्टीशन कर दिया। एंड इसके बाद क्या करना है हमें, 3 को करना है, ये 3 नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कैसे पार्टीशन करेंगे, फिर इसके अंदर, यानी कि ये 2 हो गया 2 पार्टीशन में, अब इसका भी 3 पार्टीशन, इसका भी 3 पार्टीशन करना पड़ेगा हमें, आएगा समझ। तो इसका 3 पार्टीशन, ध्यान से देखो, इसको 3 पार्टीशन में करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3 पार्टीशन ऐसे कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ ऐसे, 3 पार्टीशन, राइट। इस तरीके से इसका भी 3 पार्टीशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर इसका 0, 1 एंड 1, फिर इसका 0, 1 एंड 1, ये हो जाएगा, राइट। ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, हर एक को फिर 4-4 में बांटोगे, हर एक को क्या करोगे, फिर 4-4 में बांटोगे, 4-4 ग्रुप में। जैसे यहाँ पे इसको 4-4 में बांटोगे, कैसे 4 में ये बढ़ गया, ठीक है, ये 4 में बढ़ गया, ठीक है। फिर ये ऐसे ही 4 में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये 4 में बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, तो ये इसके अंदर का इंडेक्सिंग हो गया। अब जैसे वहां पर इंडेक्सिंग किया था, पहले बाहर को मैंने किया, फिर अंदर किया, फिर बाहर अंदर को सब कनेक्ट कर दिया, तो उसी तरीके से यहाँ भी करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि लेट्स सपोज हमें क्या करना है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कर लो, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कर लो, एंड सो ऑन। इससे उधर 4-4 पार्टीशन करोगे, यहाँ पे भी 4-4 पार्टीशन करोगे, यहाँ पे भी 4-4 पार्टीशन करोगे, जिसका भी क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 पार्टीशन करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 3 तक ही रहेगा, 4 नहीं है, 3 तक ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि ये चीज समझ में आ गया। तो अब अगर आपसे अगर पूछा जाए कि लेट्स सपोज मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट है और इसका एलिमेंट लेट्स सपोज क्या है, लेकिन किस लोकेशन पे है, लोकेशन है लेट्स सपोज 1, 2 एंड 1, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको आपको एक्सेस करने बोल रहा है। अब इसको आपको समझने में आना चाहिए तो ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो कैसे समझो, देखो समझना बहुत आसान है, कैसे समझना, देखो मैट्रिक्स का जो ये है एरो, तो पहले वाला क्या बताता है, जो हमने बाहर में इसका क्या क्या होगा, इसको रोज बोल जैसे करते हैं रोज, ठीक है रोज। तो ये क्या है, ये 0 और 1 हो सकता है, तो हमें कहाँ जाना है, 1 में जाना है। तो 1 में जाना है मतलब इस वाले पोर्शन का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 1 में जाना मतलब हम सिर्फ यहाँ से मतलब रखेंगे, नीचे वाले से 1 हो गया। 2 का मतलब क्या कि 1 के अंदर भी 0, 1, 2 था, तो 0, 1, 2 था, ये सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा 0, 1, ये 2 हो गया, 0, 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे क्या है 1 के अंदर 0, 1 में से 1 के अंदर आ गया, 1 के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या है 2 में आना है, हमें क्या 2 में आना है, तो 0, 1, 2, 2 के पास आना है। तो 2th इंडेक्स के पास अपन आ गए यहाँ पे। अब 2th इंडेक्स के पास आने के बाद हमें कहाँ जाना है, 1 के पास, तो 0, 1, तो 1 ये हो गया हमारा। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा, जैसे 4 पार्ट में बटा ना, 1, 2, 3, 4 पार्ट में बटा, तो ये हो गया 0, 1 में, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट 10, तो ये 10 एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाता है, इसका मतलब ये होगा। आगे बढ़ समझ, तो बहुत छोटी सी पार्ट है, अगर आप बहुत अच्छे से उसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। होप कि ये समझ में आया होगा। मैं इसको और चीज समझा सकता था, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, मेमोरी में कैसे रखाएगा, मेमोरी में कैसे रखाएगा, तो बस वैसे लिनियरली रखेगा, पहले 0 वाला फिर 1 वाला, 0 वाला फिर 1 वाला, उसके बाद फिर फर्दर ये 0 वाला 3 पार्ट में, फिर ये 1 वाला 3 पार्ट में, फिर ये जो 0 वाले के अंदर 3 पार्ट गया, 0, 1, 2, फिर ये 0 के अंदर, यानी कि 0 के अंदर ये 3 पार्ट के अंदर जो 0 है उसके अंदर फिर 4 पार्ट बनेगा, ये 4 पार्ट बनेगा, ये वाला 4 पार्ट 0, 1, 2, 3 बनेगा। आगे बात समझ, और सारे का इंडेक्स का फिर नाम देख सकते हो, जैसे सपोज इसका नाम लिखेगा, लेकिन 0 के अंदर का फिर 0 के अंदर का फिर 0, तो 0, 0, 0 इस एलिमेंट का जो नाम होगा यहाँ पे, ये क्या नाम होगा, अगर इंडेक्स का नाम बोलेंगे तो इसका इंडेक्स का नाम होगा 0, 0, 0। इसका क्या नाम होगा, ये वाला इंडेक्स का नाम बताइए, ये वाला इंडेक्स कैसे बताएंगे, ये 0 में गए, 0 के अंदर फिर 0 में गए, तो 0, 0 और 0, 1, 2, 3, तो 0, 0, 3, तो इस इंडेक्स का नाम क्या है, इस इंडेक्स का नाम है 0, 0, 3। तो करने में ऐसे, तो बस अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से पूरा काम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे समझ, तो चलो यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जा रहा है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, बड़ा सा 2 पार्ट में बनाना है। मैं मतलब समझा रहा हूँ, देखो मतलब क्या कि क्या था मैट्रिक्स, इसका नाम क्या था, मैट्रिक्स क्या था, 2, 3 एंड 4, यही था ना, यही था। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जो मेमोरी में हमें कंप्यूटर लोकेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करवाने को करेगी, देखो तो क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक थोड़ा सा सीधा बना लेना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का मिल गया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब कि 2 लोकेशन मिला है, यहाँ पे 2 जगह में मिला, 0, ध्यान से देखो 0 एंड 1, क्लियर हो। फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर 3 मिला, फिर उसके अंदर 3 पार्ट मिला। 3 पार्ट का मतलब ये हो गया कि 3 पार्ट का मतलब फिर इसको 3 पार्टीशन बांट दो पर को, ठीक है। तो ये हो गया फिर फर्दर 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, राइट।
फिर क्या हो, फिर फर्दर हर एक पार्टीशन को 4 में बांटना है। तो यहाँ पे फिर हर एक पार्टीशन को क्या करना है, 4 पार्टीशन में फर्दर बांटना है। तो ये फर्दर 4 पार्टीशन में हमारा बढ़ जाएगा, 4 पार्टीशन में, 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 ये। तो इस तरीके का हमें क्या मिलता है, मेमोरी मिलता है। आगे बात समझ, ये हम लिनियरली ऐसे ऐसे रियल में ऐसा ही मिलता है। तो आप इंडेक्सिंग करो, कैसे करना है इंडेक्सिंग, तो क्या करना है, आप इंडेक्स का अगर नाम लिखना चाहते हो, ये फर्स्ट इंडेक्स कैसा होगा, फर्स्ट इंडेक्स का अगर नाम लिखना चाहते हो कैसा होगा, देखो 0 1 देना। हम पहले क्या 0 और 1 था, सबसे स्टार्टिंग है 0 और 1, 0 1 के फिर 0 में और उसके अंदर भी 0। तो जैसे इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं 0 1 2 और 3, फिर 0 1 2 एंड 3, 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 ये हो गया। अब क्या करना, आप कोई भी एलिमेंट को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो आसानी से, होगी ठीक है, आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो आपको लेट सपोज क्या करना है, ऐड जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ऑफ लेट सपोज एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है और उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैं इंट वैर कर दे रहा हूँ और इसके अंदर आपको स्टोर करना है वैल्यू को। तो इंडेक्स दे रहा हूँ मैं, वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। तो लेट सपोज 1 1 एंड 1, पूरा 1 1 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा लॉन्ग थोड़ा चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं चीज। अब पूरा 1 1 का मतलब क्या है कि 1, इस 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2% से 0 और 1, तो 1 में हमको जाना है, 0 को छोड़ दो, 1 में जाना है। अब ये 1 में आना है, तो 1 में भी हमको कहाँ जाना है, फिर उसके बाद 1 में जाना है। तो 1 के अंदर फिर 1 में जाना है, 0 1, तो ये 0 को छोड़ दो, फिर 1 में आना है। तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, हम यहाँ तक आ गए, ये पोर्शन तक हम आ चुके हैं, ये पोर्शन तक हम आ चुके हैं। उसके अंदर भी कहाँ जाना है, 1 में जाना है। तो उसके अंदर भी 0 1 2 3 का फैसिलिटी, उसके अंदर भी 1 में आना है। तो 1 का फैसिलिटी का मतलब ये वाला। तो हमें ये वाला घर का सिर्फ काम था, आ रही बस में ये वाला पार्ट जो, तो ये वाला पार्ट में सपोज एलिमेंट्स है 10, तो ये हम एलिमेंट को ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। 10 एलिमेंट है, अब ये 10 एलिमेंट वैर के अंदर चला जाए, तो वेरिएबल वैर लेट सपोज इसके अंदर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। आगे समझ में, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं हम 3 डायमेंशन को, क्लियर होगा। तो जब अपन और क्वेश्चन इस पे करेंगे, तो या फिर इसको जब डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इन डेप्थ पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू मैंने दे दिया, होप समझ में आया होगा, और समझ में आया तो यार बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और हम सबको बिल्कुल करना है इसके लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें कॉमन मिस्टेक्स की, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है यहाँ पे, अगर हम क्या करें, आउट ऑफ बाउंड्स एरर्स यहाँ पे हो सकता है। फिर यहाँ पे फॉरगेटिंग दैट एरेज आर 0 इंडेक्स, अगर हम भूल जाते हैं 0th इंडेक्स, तो आपका भी सारा लोचा हो जाएगा। खास करके अगर बड़ा डायमेंशन की बात करें, तो 3D 2D ऐसे में बात कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप 0 इंडेक्स को भूल गए, तो आपका सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ। तो 0 इंडेक्स को भूलना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है। फिर यहाँ पे ओवर राइटिंग मेमोरी ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग की वजह से यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग सोच समझ के हमें देना है और थोड़ा इत्मीनान से कोडिंग करना है, पर इत्मीनान से, ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से ज्यादा करना है ताकि और अच्छा एक्यूरेसी है आपके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल पार्ट पर आ जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम दैट इंटरचेंजेस एलिमेंट्स एट ऑड पोजीशन विद एलिमेंट एट इवन पोजीशन इन एन एरे एलिमेंट। देखो ये बोल रहे हैं कि सिंपल सा आपको क्या करना है कि एक एरे लेना है, ठीक है, और वो इंटरचेंज कर रहा होगा उस एरे का, वो ऑड और इवन पोजीशन। एरे के अंदर क्या होता है, ऑड इवन पोजीशन। जैसे लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5, ये अब 0 के अंदर ऑड इवन पोजीशन होता है, जैसे 0 1 2 3। पोजीशन की बात कर रहा है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, पोजीशन की बात कर रहा है। तो अगर पोजीशन की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो ये 7th एलिमेंट, इसी तरह से 10 लेना है आपको, 10 एलिमेंट ये लेना है। अब इसका जो ऑड पोजीशन है, पोजीशन बोल रहा है ऑड पोजीशन, उसको क्या करना है, ये इवन पोजीशन, इवन को ऑड में कन्वर्ट कर देना, मतलब ऑड पोजीशन में ऑड जो ऑड पे उसको इवन पे कर देना, इंटरचेंज करना है पोजीशन को बस, ठीक है ना, ऐसे इंटरचेंज करना है। तो बस पोजीशन को सिर्फ क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए कोड क्या लिख सकते हैं, मैंने कोड भी आपको दे दिया, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन एंड देन इंट, ये नम मैंने एरे लिया जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, आई यहाँ पे इंडेक्स हो गया, टेम्प यहाँ पे टेम्प वेरिएबल ले लिया जहाँ पे इंटरचेंज कराने में काम आएगा। फिर प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट एफ इंटर यू 10 नंबर्स ऑफ एन एरेस, जो एरे आप ले रहे हो उसका 10 नंबर का आप इंटर करो, तो उसके लिए फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 क्यों लिया, क्योंकि 0 के लिए चलेगा एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 टाइम्स ही चल जाएगा, हमको 10 टाइम्स ही करवाना है, 10 एलिमेंट्स लेना है। फिर i प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, एंड देन यहाँ पे फिर फॉर ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रन होगा, स्कैनर्स परसेंटेज की और m% देना जरूरी है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। एंड देन जो एरे है, और एरे के अंदर जो आएगा आई आएगा, आई क्यों, क्योंकि ये टाइम्स बताएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, तो 0 से लेकर के 9 टाइम्स ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। टोटल टाइम्स अगर बात करें 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इंडेक्स 0 से 9 तक ये एग्जीक्यूट करेगा, समझ आ रहा है। तो ये हो गया, ये टोटल 10 वैल्यू को अपने अंदर ले लेगा, 10 वैल्यू को अपने अंदर लेने के बाद फिर क्या करेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 10, फिर i प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, i इक्वल्स टू i प्लस 2, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट वर्जन में लिख दिया आपको, स्टार्टिंग का लेक्चर आपने देखा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ये हो गया, फिर फॉर का ब्लॉक आएगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर जो फॉर का ब्लॉक है उसके अंदर जाकर के जो कोड का स्टोर कर देगा, तो के अंदर नम ऑफ i
और नम ऑफ आई के अंदर फिर नम ऑफ आई प्लस वन नेक्स्ट एलिमेंट को हमने डाल दिया, और फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट था नम ऑफ आई प्लस वन उसके अंदर फिर वापस से टेम्प को डाल दिया। तो ये इंटरचेंज का कोड होता है, ये तीन लाइन का ये इंटरचेंज कर देता है दो एलिमेंट को आसानी से। तो दोनों एलिमेंट करके इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे। इंटरचेंज होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या, फिर यहाँ पे क्या है फॉर, फिर हमें क्या करना है प्रिंट भी करवाना है ना उसको। फिर फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस एंड देन प्रिंट क्या करवाना है, जो इंटरचेंज किया था हमने एरे को, वो एरे को हमें प्रिंट करवा दो। तो बस वो एरे को प्रिंट करवा दो क्योंकि इंटरचेंज हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे बस नेक्स्ट हमारे एग्जांपल 2, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स इंटीजर एरे इनटू द अनदर एरे इन अ रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एरे बनाना है, 1 2 3 4 5, 3 2 5। तो ये एरे ले सपोज एरे नाम का लिया हमने, इसके अंदर 10 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50 ले लिया। आगे वैसे में तो हमने दूसरा एरे लेना है, एरे ऑफ रिवर्स, लेट्स सपोज एरे ऑफ अंडरस्कोर आर, एंड इसके अंदर कैसा आएगा 5 एलिमेंट ही आएगा, वही 5 एलिमेंट लेकिन रिवर्स ऑर्डर, यानी 50 40 30 20 10। ये हमारा, यानी कि ये हमारा इनपुट रहेगा, तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। और डायरेक्ट मैंने क्या करवाया, मैंने इस कोड में क्या कर दिया कि यूजर से इनपुट ले लो, 5 एलिमेंट यूजर से इनपुट लो एंड देन ये कोड कर लो। सिर्फ 10 20 30 40 50 के लिए आप काम नहीं करो, आप इन जनरल नंबर के लिए काम करो। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये हमारा कोड है, इंट मेन देन इंट ऐड 5 आई कॉमा फिर ऐड दूसरा, तो ये एक एरे हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, तो ये एरे हमें प्रिंट करवाना है लास्ट में रिजल्ट। क्लियर हो गया? एंड देन क्या प्रिंट ऑफ इंटरव्यू एरेस ऑफ 5 एलिमेंट, एंड देन आपको जब भी यूजर से इनपुट लेना है एरेस का तो फॉर लूप लगाना जरूरी है। एंड उसको क्या करना है, फिर हमें इंटरचेंज करवाना है। तो हमने कैसे इंटरचेंज किया देखो, i इक्वल्स टू 0 i j इक्वल्स टू 4, यानी कि i को हमें सीधा चलाया जैसे चलाना भी चाहिए हमें, i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस, लेकिन j को सेमी लूप के अंदर हमने उल्टा चलाया, तो j इक्वल्स टू 4 हो गया एंड j माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे j कंडीशन चेक नहीं है, सिर्फ j का वैल्यू घटेगा। एंड क्या करना है यहाँ पे एरे ऑफ r अंडरस्कोर r j, यानी कि ये रिवर्स एरेस हो जाएगा, इसके अंदर क्या डालना है एरे ऑफ i का वैल्यू डालना है, तो रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। फिर यहाँ प्रिंट ऑफ द एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर इज, तो फिर जब उसको एलिमेंट्स को प्रिंट करवाओ तो वहां पे भी फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस एंड देन प्रिंट करा दो। ठीक, तो कुछ जो स्टेटमेंट्स है ना फ्रीक्वेंटली क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे हर कोड में ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जनरली कोड में जो आपको कुछ चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट का जो कुछ स्टेटमेंट्स है अदर जो कोड लिखोगे जो तो उसमें हमेशा आता रहेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 3, तो ये क्या बोला, एन एरे कंटेन्स 10 इंटीजर्स, फिर उसको बोला रिसीव नंबर्स टू सर्च्ड इन द एरे एज ए इनपुट। तो ये सिंपल सा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इनपुट लेना, हमने अभी तो सारे एग्जांपल इनपुट यूजर से लिया है क्योंकि नॉर्मल का तो सबको आता है, अगर यूजर से इनपुट लेकर करो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि आपको 10 इंटीजर लेना है जो कि यूजर से इनपुट लेना है। उसका बोला राइट अ प्रोग्राम टू सर्च दिस नंबर इन एरे एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन द एरे। कहने का मतलब है कि 10 एलिमेंट्स लेना है यूजर से 10 एलिमेंट में देना, तो हो सकता है कुछ एलिमेंट एरे का क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो आपको जो एलिमेंट ढूंढना है ये कितनी बार इस एरे में रिपीट हुआ होगा, तो वो एलिमेंट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दो देखो कैसे, 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने दे दिया 1 2 2 2 3 4 2 5 6 2, तो ये 10 एलिमेंट्स यूजर ने इनपुट किया। अब ये आउटपुट हमें क्या देना है कि हमें चेक करना है, सपोज 2 चेक करना है, यूजर आपसे पूछेगा हमें क्या पूछवाना है यूजर से कि आप क्या चेक करवाना चाह रहे हो, कौन से नंबर को चेक करवाना चाह रहे हो, कितने बार इनपुट हुआ। तो लेट्स सपोज मैंने इंटर किया 2, दूसरा नंबर को हमें चेक करवाना है कितने बार रिपीट हुआ, ये मैंने 2 इंटर किया, कि 2 को हमको चेक करवाना है। अब ये कितने दफा आया इसके अंदर ये चेक करेगा, तो 1 टाइम्स नहीं 2 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, यानी जो नंबर आया इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे वो और कितने टाइम्स वो आया है वो 5 टाइम्स है, तो यही मेरा आउटपुट आएगा। तो ये हैश इंक्लूड str डॉट हैश इंट मेन देन इंट, फिर एक एरेज लेना है, आई यहाँ पे इंडेक्स एंड यहाँ पे जो नंबर आप बोलोगे कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ ये चेक करवाना चाहिए, तो वो नंबर, फिर काउंट 0 काउंट क्या कितनी बार रिपीट हुआ ये काउंट करेगा, फिर प्रिंट इंटरलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड फॉर आई इक्वल्स टू, जब भी एरे से आप प्रिंट करवाओगे यूजर से इनपुट तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अब ये स्टेप देखो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंट इंटर एन एलिमेंट टू सर्च। अब जो हम सर्च करना चाह रहे हैं एलिमेंट, तो 2 हमने हमारे एग्जांपल में क्या लिया 2 लिया, तो यहाँ पे 2 इनपुट ले, सपोज हमने दिया 2 तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसका कोड हो गया। देन फिर हमें क्या फॉर i इक्वल्स टू i लेस देन 10 i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 10 i प्लस प्लस, देन उसको हमें क्या करना चेक करवाना पड़ेगा इस नम ऑफ i, हम सारे जो हमारा एरे है नम ऑफ i मतलब कि सारे एलिमेंट को नम जो एरे लिया था उसके अंदर नम ऑफ 0 चेक करेंगे, नम ऑफ 0 का कौन सा एलिमेंट था 1, फर्स्ट 1 था, नम ऑफ 0 का एलिमेंट वैल्यू कौन था 1 था। अब 1 क्या जो हमने इंटर किया है 1 से मैच कर रहा है, हमने इंटर किया था क्या 2, 2 को चेक करना है, तो 1 इक्वल्स टू 2 क्या मैच क्या नहीं, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो हमें अंदर जाना ही नहीं, डायरेक्ट लूप को नेक्स्ट आइटरेशन में कर देना है। लेकिन अब नेक्स्ट आइटरेशन में चलेगा तो अब i का वैल्यू क्या हो गया 1, 0 से क्या हो गया i का वैल्यू 1, तो 1 इज लेस देन 10 ट्रू है, तो अंदर चला जाएगा यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आने के बाद क्या है इफ नम ऑफ i, तो नम ऑफ i इस बार क्या हो जाएगा 2, i का वैल्यू 1 है, सॉरी 1 i का वैल्यू 1 है, तो नम ऑफ 1 का कौन सा एलिमेंट था 2 एलिमेंट था,
दो दो वैल्यू ट्रू था, तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये इस ब्लॉक का स्टेटमेंट को चला दो, तो काउंट को प्लस प्लस वन कर दो, काउंट पहले का था 0, अब हो जाएगा काउंट 1। इसी तरीके से हम काउंट को हाईएस्ट जो एरे में जितने एलिमेंट है सबका एलिमेंट एक बार जो भी फॉर लूप अगर आपका पूरा 10 टाइम्स चल जाएगा तो 10 टाइम्स में ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्रू जो है रिपीट हुआ है, तो उतने बार काउंट्स ये इंक्रीज किया होगा। अब फाइनली जो काउंट्स अंदर लास्ट वाले जो बचेगा फॉर लूप से निकलने के बाद उस काउंट्स को डाल अपने को क्या करना, प्रिंट कर देना। एन क्या है यहाँ पे ये परसेंटेज भी क्या बता रही है, एन मतलब ये कि हमने ट्रू, हमने चेक करना है कि इस एरे में कितने बार वो रिपीट हो रहा है, कौन सा वैल्यू चेक करना है, ट्रू, हमें ट्रू वैल्यू चेक करना है, तो ट्रू ये हो गया। और काउंट क्या होता है कितने टाइम्स, तो ये परसेंटेज दी गई है तो 5 टाइम्स हमारे एग्जांपल जो अभी लिया था उसके केस में। तो नंबर 2 इज फाउंड 5 टाइम्स इन द एरे। आप समझ में, ये हमारा एग्जांपल है। ऐसी तरीके से आप यूजर से इनपुट लेकर और दूसरा एग्जांपल बना सकते हो, 10 नंबर को और ले सकते हो, 10 वैल्यूज एंड उसको चेक कर सकते हो। आपको जो जरूरत पड़ रहा है उस नंबर में क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो ये कितने बार आया है इस एरे के अंदर, आराम से निकाल सकते हो। ये एरे को 10 से बढ़ाकर 20 100 टाइम्स कर सकते हो, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 में क्या, राइट अ प्रोग्राम टू पिक अप द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 5 रोज बाय 5 कॉलम्स मैट्रिक्स। देखो 5 बाय 5 ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है, 5 बाय 5 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 5 बाय 5 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये सिंपल से क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट जो 5 बाय 5 मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स को इंटर करवाओगे यूजर से, तो यहाँ पे लिखो जो एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इंटर बाय यूजर, तो ये कर सकते हो कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट इंटर करवाने के से यूजर से। यहाँ पे 5 बाय 5 मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ पे 5 बाय 5 मैट्रिक्स होंगे, 5 रोज हमारे पास होंगे, 5 कॉलम्स होंगे, उसमें लिख सकते हैं हमने इंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 17 9 9 10 9 7 8 10 12 फिर 90 12 12 0 1 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 बाय 5 पे क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो हम इसी तरीके से क्या करें, इंटर करवाना। अब इसमें से जो हमने 5 बाय 5 का मतलब है टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे, 25 एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट वैल्यू होंगे, तो ऐसा कोड लिखना है जो इसमें से चेक कर ले सारे वैल्यूज को, 25 वैल्यूज को, और इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे हमारे केस में 90 है, ये 90 को वो रिटर्न कर दे आउटपुट में। आगे बस में तो इस तरीके का हमें एक कोड लिखना है। तो क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश देन इंट मेन, उसके बाद इंट एरे, यहाँ पे हमने क्या किया 5 बाय 5 टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आई जे इंडेक्स ले लिया, एक आपको रोज बताएगा, एक आपको कॉलम्स बताएगा, आई यहाँ पे रोज, जे यहाँ पे कॉलम्स। फिर हमने क्या करना, इंटर योर एरेस एलिमेंट, तो 25 एलिमेंट्स हमें इंटर करवाना है। तो मैंने बोला 2 डायमेंशनल एरे के लिए 2 फॉर लूप, 1 डायमेंशनल एरे के लिए 1 फॉर लूप, तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए वही काम, जो 1D में करवाएंगे तो वही काम, अगर 2D में करवाएंगे तो हमें दो फॉर लूप का यूज करेगा। एक आई बताएगा, यानी आई मतलब रोज, एक जे मतलब कॉलम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये आ गया, ये हमारा आई जे में सारे कॉलम्स आ गए। आई जे मतलब कि 0 0 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, 0 1 क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, 0 2 क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, 0 3 0 4 ये वाला एलिमेंट। आ रही बात समझ, क्लियर होगी। नेक्स्ट इसी तरह से 25 एलिमेंट्स हम यूजर से ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर इंट बिग। इंट बिग का मतलब क्या है, बिग मतलब हो गया कि आपको सबसे बड़ा लेना है, या बिगेस्ट भी लिख सकते थे, सबसे बड़ा लेना है। तो बिग मतलब कि जो सब 25 एलिमेंट में सबसे बड़ा जो होगा तो वो हमको लेना है। तो बिग इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो 0 0 इंडेक्स पे है, जो 0 0 इंडेक्स पे वही हाईएस्ट होगा, वही सबसे बड़ा होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। तो हमने बिग के अंदर क्या डाल दिया, एरे ऑफ 0 0, एरे ऑफ 0 0 लोकेशन का जो एलिमेंट है वो उसके अंदर बिग के अंदर डाल दिया। तो बिग के अंदर जो एलिमेंट है उसको मान के चलें कि वो सबसे बड़ा है। अब क्या करवाएंगे, वो फॉर लूप का जो सारे 25 एलिमेंट है उसको एक बार चेक करवाएंगे, और अगर ये क्या हो गया, रोज में गया, रोज के अंदर फिर कॉलम्स में गया, कॉलम्स के अंदर जाकर ये कंडीशन हमें चेक करवानी है। कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, जैसे एरे ऑफ आई जे, तो ये कंडीशन किससे चेक होगा, बिग के साथ चेक होगा कि अगर बिग का है क्या एरे ऑफ 0 0 का वैल्यू जो है, यानी कि एरे ऑफ 0 0 लोकेशन का जो एलिमेंट होगा वो बिग के अंदर, तो बिग के साथ चेक होगा ये एलिमेंट। अगर बड़ा है तो बड़ा है तो आप इसके अंदर आ जाइए और बिग का वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, और जब बड़ा है तो ध्यान से बताइए ये बड़ा है तो एरे ऑफ आई जे का वैल्यू बिग के अंदर डाल दीजिए। अब ये बिग बड़ा, इसी तरीके से टोटल 25 टाइम्स ये चलेगा लूप, और 25 टाइम्स चलने के बाद ये क्या होगा, बिग का एक एग्जैक्ट वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ से मिलने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली फॉर लूप से बाहर, फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आने का प्रिंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर इन द मैट्रिक्स इज परसेंटेज बिग, और इसका वैल्यू क्या है, बिग। बिग मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू, हमारे एग्जांपल में सबसे बड़ा वैल्यू क्या था 90, तो हमारे केस के जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 90, ये हमारा आंसर आएगा। आगे वैसे तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से जो काम हम यहाँ पे 2 डायमेंशन में करवाना चाह रहे हैं, 1 डायमेंशन के लिए जो काम हम करवाना चाह रहे थे 1 डायमेंशन में एक फॉर लूप से, तो 2 डायमेंशन वही काम हम दो फॉर लूप से कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में 3 फॉर लूप से, 4 डायमेंशन 4 फॉर लूप से। तो ये हमें एक इन जनरल अप्रोच याद रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऑप्टेन ट्रांसपोज ऑफ अ 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 4x4 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंजिंग एलिमेंट्स। ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास 4x4 मैट्रिक्स है, हमने यूजर से इनपुट लेना है, सिंपल सी बात है। तो 4x4 मैट्रिक्स मतलब होगा 4 into 4, यानी कि 16 एलिमेंट्स टोटल इस मैट्रिक्स में होंगे, और 16 एलिमेंट्स को जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उसका क्या करना, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन ये बताया भी हुआ है, और डेफिनेशन हमें बता दिया, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। तो ये हो गया ट्रांसपोज का मतलब कि रो कॉलम इंटरचेंज, सिंपल सा है, तो वो ट्रांसपोज बताना है। आगे बस कर लेंगे, इसका कोड देख लेते हैं।
देखो कोड क्या हैश इंक्लूड str डॉट हैश, देन यहाँ पे इंट मेन, और यहाँ पे फिर वही डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है इंटर रोज एंड कॉलम्स। आप रोज एंड कॉलम्स इंटर करो, स्कैन एफ फिर परसेंटेज की परसेंटेज की, ये रोज को बताएगा, ये कॉलम्स को। हमारे केस में एग्जांपल है 4/4, तो दोनों का वैल्यू 4 इंटर करेंगे। उसके बाद असाइनिंग एलिमेंट्स, ये क्या कमेंट है, असाइनिंग एलिमेंट्स टू द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को असाइन नहीं करना पड़ेगा, तो प्रिंट फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आपको न्यू लाइन मिलेगा था, कुछ नहीं। फिर इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स, तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स एलिमेंट को क्या करें, इंटर करें। कितना टाइम्स टोटल इंटर करना पड़ेगा हमें, 16 एलिमेंट्स को इंटर करना पड़ेगा, यानी कि फॉर लूप 16 टाइम्स चलेगा। कैसे देखो, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन रोज एंड देन i प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस i भी कर सकते हो। ये होता है प्री इंक्रीमेंट और i प्लस प्लस होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। बात यहाँ पे सुननी पड़ेगी। फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर, ये फॉर लूप के अंदर चले जाएंगे, ये फॉर लूप के अंदर हम जाएंगे, इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे। फिर फॉर इंट j इक्वल टू 0 j इज लेस देन इक्वल टू कॉलम्स एंड प्लस प्लस j, एंड देन फिर इसके अंदर भी हम जाएंगे, और इसके अंदर जाकर के एक बार हम जाएंगे रोज के अंदर जाकर फिर कॉलम्स के अंदर जाकर क्या करेंगे, प्रिंट इंटर्स इंटर एलिमेंट्स ऑफ परसेंटेज यानी कि i और j। ये सब 0 0, तो हम 0 से 0 पे एलिमेंट क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। 0 1 है तो 0 1 यानी कि 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमको प्रिंट करना है। फर्स्ट कॉलम मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट बोलना है, इंटर करना है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। और हम लेते कैसे, स्कैन एफ परसेंटेज दी एंड परसेंट और 2 डायमेंशनल एरे को, ए एरे का नाम हमने क्या लिया, ए जो भी लिया है, ए एरे का नाम है, और यहाँ पे आई जे मतलब जो भी होगा, यहाँ पे 0 0 होगा तो 0 0 लिखा जाएगा, 1 1 होगा तो 1 1 लिखा जाएगा, 0 1 होगा तो 0 1 लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। फिर यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स भी होगा हमारा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम प्रिंट कराने का कोड ये हो गया हमारा। क्या करना है, प्रिंट करना सिंपल से। एंड देन कंप्यूटिंग द ट्रांसपोज को कंप्यूट करने का ये कोड होता है, यहाँ पे सब में ये लगा लिया, ठीक, छूट गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग द ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज जब हमने कर लिया तो उसको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट करने का हो गया। तो प्रिंट यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज, तो यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, और यहाँ पे फॉर इंट i यहाँ पे रोज एंड देन रोज के कॉलम्स के अंदर आकर जो प्रिंट करना प्रिंट करना हो गया। इसी तरीके से कब तक चले, जब तक ये फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, और एक बार जब ये कंडीशन पूरा हो जाएगा कंप्लीट, एंड देन यहाँ पे आपको ट्रांसपोज भी पूरा मिल जाएगा मैट्रिक्स, एंड फाइनली आपको रिटर्न 0 और मेन ब्लॉक से बाहर आ जाना, और ये आपका फाइनल कोड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है मैंने एग्जांपल्स को समझाने की पूरी कोशिश की है विद कोड, आपको कोड भी दे दिया है। ये कोडिंग करवा के मैं अभी कर भी सकता हूँ, लेकिन शायद टाइम ज्यादा हो गया, तो कोडिंग मैं जब कोडिंग का सेशन लाऊंगा, सेशन में अलग से भी आने वाला, मैं आपको बता दिया हर एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का जब पूरा चैप्टर हो जाए कंप्लीट, तो बंदा फिर मैं कोडिंग का सेशन भी लाऊंगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो भी लेवल के हो सकते हैं, कंपनीज के या फिर गेट के या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम के जो भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन ला करके कोई सेशन करेंगे बंदा, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि यार कोड क्लियर हो गया। और ये कोड को आप एक्जैक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी आप सी कंपाइलर इस्तेमाल करें, टर्बो C++ या फिर VS कोड, या फिर आप इस्तेमाल करें कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर, तो बहुत आसानी से ये कोड को आप रन करके भी आराम से चेक कर सकते हो, और फिर काफी अच्छे से आप यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा पहले क्वेश्चन पहले खुद से कोड करना, एंड देन आप ये कोड से आप क्या ले सकते हो कि कहाँ पे गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, और तो एग्जैक्ट कोड भी आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट समरी पार्ट में अगर बनाए तो यहाँ पे एरेज क्या है, एरेज आर पावरफुल टूल्स फॉर हैंडलिंग मल्टीपल डेटा वैल्यूज। की टेक अवेज की बात करें, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, तो सब चीज अपन डेप्थ में पूरा चीज कवर कर चुके हैं। होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो और काफी पसंद आया होगा, तो हम सब शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मतलब करना ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और वेबसाइट पर जा सकते हो www.jnacademy.com, वहां से कोर्स या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें नए अपडेट होते हैं सब वहां मिल जाएगा आपको, और वहां से आप फायदा उठा सकते हो काफी सारा। नेक्स्ट, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियोस जो वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट्स पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड उसके अब उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो और वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, और आप वेबसाइट पर विजिट जरूर करो। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज हमेशा हर रोज डे बाय डे अपडेट हो रहा है, तो वहां से आप जाकर के देखो, बहुत कुछ है। फिर उसी तरीके से आप टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा यूट्यूब का, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको लेटेस्ट मिले और अच्छे से मिले, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।